वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस में आपको मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट किया था क्लास 10। सो टू प्रोसीड विद दिस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैव बीन टोटली कंप्लीटेड। और एक आपका स्टार्ट किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बेसिकली। ठीक है, तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी दैट वाज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। लास्ट क्लास में हमने क्लास ये पढ़ा था दैट व्हेनेवर अ मेटल, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, ठीक है, तो वो मेटालिक ऑक्साइड बनाएगी। दोबारा से समझ लीजिए, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो वो हमेशा क्या चीज बनाएगी? दैट विल बी मेटालिक ऑक्साइड। रिएक्शन हम जनरल इक्वेशन एक देख लेते हैं। मेटल व्हेनेवर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन then it will always form metallic oxide। कोई भी मेटल हो, जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा मेटालिक ऑक्साइड बनेगा। अब क्या होता है क्लास कि मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो आपका सॉल्युबल होता है। कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। जब कोई भी मेटालिक ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होता है तो इन दैट केस जो आगे रिएक्शन कंप्लीट होती है वो होती है मेटालिक हाइड्रोक्साइड से। यानी जब भी कोई मेटल मेटालिक ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होता है देन इट विल फॉर्म मेटालिक हाइड्रोक्साइड। इज दैट क्लियर? ठीक है, जैसे कि एक ये रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन आप देखो क्या है। सेकेंड रिएक्शन इज व्हेनेवर अ मेटालिक ऑक्साइड, जब भी कोई मेटालिक ऑक्साइड किससे ट्रीट करेगा? वाटर से ट्रीट करता है। वाटर से ट्रीट करने का मतलब क्या है? एज आई टोल्ड यू कि कुछ मेटालिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। जब वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं तो इन दैट केस वो क्या चीज रिलीज करते हैं? वो हमें देते हैं मेटालिक हाइड्रोक्साइड। मेटालिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब भी आपका मेटालिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो वो बना देता है एल्कली विच इज नोन एज मेटालिक हाइड्रोक्साइड। वो आपका क्या बना देता है? एल्कली फॉर्म करता है, ठीक है। ये एक जनरल इक्वेशंस है, इनको आप पहले ध्यान से पढ़ो, उसके बाद मैं एक इक्वेशन आपको बताती हूँ कैसे होती है, ठीक है। सबसे पहले हम एक मेटल लेते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ही चल रहा है तो एक मेटल लेते हैं पहले। सोडियम इज अ मेटल। सोडियम इज अ मेटल और जनरल इक्वेशन हमारी क्या कहती है कि जब भी कोई मेटल किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर सोडियम किससे रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन से, जो कि क्या फॉर्म करेगा? Na2O which is a metallic oxide, ठीक है। अब मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है क्लास? वाटर में सॉल्युबल है। जब ये वाटर में सॉल्युबल है इसका मतलब क्या बनाएगा? एल्कली बनाएगा, जो कि क्या होगा? मेटालिक हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है। तो भी हम दोबारा रिएक्शन करेंगे। Na2O की रिएक्शन किससे होगी? वाटर के साथ होगी। देन इट विल फॉर्म NaOH। इसको बोलेंगे मेटालिक हाइड्रोक्साइड। मेटालिक हाइड्रोक्साइड। अब आपको पता है कि दिस इज एन एल्कली, ठीक है। सॉल्युबल जितने भी होते हैं वो सारे एल्कली के फॉर्म में ही होते हैं, एल्कली की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसको बैलेंस कर लो आप। 2Na, तो यहाँ पे 2Na हो गया, ठीक है। 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, इट इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। इज दैट क्लियर? ठीक है। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि whenever a metal reacts with an oxygen or it will reacts in air, तो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एयर जैसे ही ऑक्सीजन मेटल से रिएक्ट करेगा इट विल ऑलवेज फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड, और जैसे ही मेटालिक ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होता है इट विल फॉर्म एल्कली व्हिच इज सो कॉल्ड एज मेटालिक हाइड्रोक्साइड। कोई भी रिएक्शन आप कर लो, आप पोटेशियम से कर लो तो पोटेशियम के साथ भी यही होगा, K+O2 it will form K2O। is that clear? ठीक है, K2O हो गया। अब K2O की रिएक्शन की है, K2O की रिएक्शन करनी है वाटर से
तो ये आपको देगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, विच इज ऑल्सो एन एल्कली। बैलेंस कर लीजिए 2K और ये बैलेंस हो गया। इज दैट क्लियर? रिएक्शंस देख लो अच्छे से, नोट कर लो अगर नोट करना हो तो, अदरवाइज PDF आपको मिलेगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेटल की। ठीक है, नेक्स्ट मेटल के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि एक क्वेश्चन एक मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है या फिर एक प्रैक्टिकल टाइप में क्वेश्चन आता है। ठीक है, जब भी हम मैग्नीशियम की बात करते हैं क्लास, मैग्नीशियम सिंबल इज Mg। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट रूम टेम्परेचर पर नहीं करता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कभी भी रूम टेम्परेचर पर नहीं करेगा। ठीक है, ये कब करता है? जब हम इसको मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं, बर्न जब जलाते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में जो ऑक्सीजन उसे मिलती है जलने पर, उससे ये क्या बनाता है? MgO बनाता है, दैट इज अगेन मेटालिक ऑक्साइड। इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब मेरी बात को एक और चीज ध्यान से सुनिएगा। जो मैग्नीशियम होता है, ये जो हमारे फायर क्रैकर्स होते हैं, जिसे हम फुलझड़ी और ये सब चीजें होती हैं, तो आप देखते हो जैसे आप फुलझड़ी को स्पार्क करते हो, फायर देते हो, वो एक वाइट डार्जलिंग लाइट प्रोड्यूस करती है। क्यों करती है? जस्ट बिकॉज दैट उसका जो मटेरियल है फुलझड़ी का, वो किससे बना हुआ है? बेसिकली मैग्नीशियम से बना हुआ है, जो कि विदाउट मतलब कमिंग इनटू द कांटेक्ट ऑफ हीटिंग, कमिंग इनटू द कांटेक्ट ऑफ हीटिंग ही वो चीज ऑक्सीजन उसे मिलेगी, तभी वो मैग्नीशियम बर्न होगा विद अ डार्जलिंग व्हाइट लाइट और व्हाइट पाउडर लिबरेट होगा। ठीक है, सेम अगेन द रिएक्शन विल सेम एज मैग्नीशियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट करेगी? व्हाइट वाटर से रिएक्ट करेगी, देन इट विल फॉर्म MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, इसको बैलेंस आप कर लेना। चलो बैलेंस ही आई दिस। ठीक है, Mg बैलेंस, 1O 1O 2O, it's 2O, 2 हाइड्रोजन here, 2 हाइड्रोजन here, it is completely balanced। तो जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन से बर्न करेगा तो वो रूम टेम्परेचर पे बर्न नहीं करेगा, रिमाइंड कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, whenever magnesium burns with an oxygen, it never be act in a room temperature, it always be get burn, और बर्न होने पर उसे जो ऑक्सीजन मिलेगा वो व्हाइट डैजलिंग लाइट एक प्रोड्यूस होगी, जिसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड देन इट विल ट्रीटेड विद वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इज दैट क्लियर? रिएक्शंस देख लो अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास एल्युमिनियम की। ठीक है, मैग्नीशियम की स्टडी कर ली है, नाउ वी विल लर्न अबाउट एल्युमिनियम। ये चीजें ध्यान रखिएगा कि मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता है। कहां पर होता है? जब उसको हीट करते हैं, बर्न करते हैं, तब जो ऑक्सीजन मिलती है तब वो कन्वर्ट होता है मेटालिक ऑक्साइड में। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म Al2O3। Al2O3 को बोलते हैं एल्यूमिना, और एल्युमिनियम ऑक्साइड भी बोला जाता है, विच इज ऑल्सो अ मेटालिक ऑक्साइड। क्लियर? ठीक है, अब इस एल्युमिना के अंदर एक नई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। क्या? एल्युमिना जो है दैट इज एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नाउ व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? This Al2O3 is amphoteric.
This is amphoteric oxide. Now what is amphoteric oxide? Amphoteric oxide class वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब Al2O3 एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। उन ऑक्साइड्स को ही क्या बोला जाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, Al2O3 प्लस HCl, हम HCl से रिएक्शन करवा देते हैं Al2O3 की। तो Al2O3 जब भी HCl से रिएक्शन करेगा हमको रिएक्शन क्या मिलेगी? देखिएगा, हमको रिएक्शन में मिलेगा AlCl3 प्लस वाटर। ये रिएक्शन हमें तब मिलेगी जब एल्युमिनियम ऑक्साइड किससे रिएक्शन करेगा? HCl से रिएक्शन करेगा। ठीक है, now this HCl will be aqueous in nature. This HCl will be aqueous in nature and this Al2O3 will be solid in nature. ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि Al2O3 is amphoteric oxide. Why it is an amphoteric oxide? Because amphoteric oxide वो होते हैं जो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? Reacts with acid as well as bases. क्लियर है? तो ये आपने एसिड के साथ रिएक्शन देख लिया। अब इसका बेसिस के साथ रिएक्शन देखेंगे, क्या मिलेगा हमें? देखिएगा, तो बेसिस के साथ Al2O3 प्लस NaOH आपको मिलेगा NaAlO2 प्लस वाटर। सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 you will get। ठीक है, तो आप ये देख लो, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है एल्युमिना Al2O3, जो कि एसिड के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट मिलेगा AlCl3, बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो भी सॉल्ट मिलेगा विच इज NaAlO2, जिसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। सेम आपका जिंक है, जिंक ऑक्साइड। जब भी जिंक की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है क्लास, तो इट विल फॉर्म जिंक ऑक्साइड। नाउ जिंक ऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। व्हाई इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर? बिकॉज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जब जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा, ठीक है, HCl के साथ इन एक्वस सॉल्यूशन, तो वो बनाएगा जिंक क्लोराइड। ठीक है, और जब जिंक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा सोडियम जिंकेट। जैसे ये बना है सोडियम एल्यूमिनेट, और वाटर क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। इन बोथ द केसेस जब भी दोनों ही मेटालिक ऑक्साइड एसिड और बेस से रिएक्ट करेंगे, इन बोथ द केसेस यू विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर विल बी रिलीज्ड। आप देख रहे हो यहाँ पर सॉल्ट है NaAlO2, यहाँ पर भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, और वाटर आपका क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। इज दैट क्लियर? इक्वेशंस को एक बार देख लो, अच्छे से नोट कर लो इफ यू वांट टू नोट इट। अब एक चीज को और बहुत अच्छे से समझना है, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करेगी बट आपको समझ लेना है अच्छे से। ठीक है, देखिए, जब एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट कर रहा है, जब एल्युमिनियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है? एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में जो ये मेटालिक ऑक्साइड है, ये किसकी तरह काम कर रहा है? बेस की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर Al2O3 बेसिक ऑक्साइड की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? इट विल बी एक्टिंग एज अ बेसिक ऑक्साइड, तभी तो ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तभी हमें क्या मिल रहा है?
तभी हमें फॉर्मेशन में सॉल्ट मिल रहा है। ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर ये बेस है, दिस इज बेस, लेकिन यहाँ पर Al2O3 किसकी तरह एक्ट कर रहा है, दिस इज एक्टिंग एज एसिडिक ऑक्साइड, तभी तो एसिड और बेस मिलकर क्या बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं। ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, इसका मतलब बेस के साथ रिएक्ट करने का क्या मतलब है, वो मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक है। अगर वही मेटालिक ऑक्साइड आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इसका मतलब वो मेटालिक ऑक्साइड आपका क्या है, बेसिक इन नेचर है, बेसिक ऑक्साइड है, तभी तो एसिड और बेस दोनों मिलेंगे, तभी तो सॉल्ट और वाटर रिलीज होगा। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ही जिंक के साथ भी है, ये चीजें ध्यान में रखनी है, पीडीएफ में आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन समझना जरूरी है। इज दैट क्लियर? अब ऐसे ही आयरन के साथ आप कर लो, तो Fe+O2 Fe2O3 मिलेगा, आयरन सेकेंड बोलते हैं, आयरन थर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है कॉपर के साथ आप कर लो, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, यू विल रिसीव CuO, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। इज दैट क्लियर? तो ये मेटल्स के साथ रिएक्शन हो गई, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा मेटालिक ऑक्साइड, कुछ मेटालिक ऑक्साइड सॉल्युबल होते हैं तो वो मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बात एल्युमिनियम की हमने की थी क्लास, तो एल्युमिनियम एंड जिंक आर एम्फोटेरिक, क्यों, क्योंकि वो एसिड और बेस दोनों के साथ बनाते हैं, ठीक है। अब जब भी एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का हो जाता है, सॉल्ट मिलता है। जब भी मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट होता है तो ये एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, तभी हमें क्या चीज फॉर्मेशन में मिलती है, सॉल्ट मिलता है और वाटर रिलीज होता है। सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव, मैंने पिछले क्लास में भी आपको बोला था दैट सोडियम एंड पोटेशियम क्लास बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, इसलिए उसको केरोसिन में स्टोर करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से कांटेक्ट होने पर सोडियम और पोटेशियम बर्न करता है। इज दैट क्लियर? इसलिए इसको केरोसिन में, केरोसिन की बॉटल्स में स्टोर करके प्रिजर्व करके रखा जाता है, नहीं तो अगर ये मॉइस्चर या फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा इट विल ब्लास्ट और इट विल बर्न्स। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अब रिएक्शन ऑफ मेटल्स वाटर के साथ कैसे होते हैं ये भी आप देख लो, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, जैसे ही पोटेशियम, पोटेशियम इज अ मेटल, ठीक है, तो पोटेशियम जैसे ही कोल्ड वाटर से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। पोटेशियम कोल्ड वाटर से बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है, बहुत तेजी से, ठीक है। तो रिएक्ट करने पर देखो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मेटालिक हाइड्रोक्साइड, आप सबको पता है, अभी बता चुकी हूँ, मेटालिक हाइड्रोक्साइड मिलेगा। मेटालिक हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हो गया, क्या मिलेगा, KOH, और क्या चीज मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और क्या चीज मिलेगी क्लास, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, तो इसको इस तरीके से दिखाया जाएगा, गैसेस को ऊपर की तरफ दिखाते हैं, ठीक है। अब जब भी कोई मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करती है, अब इस स्टीम का भी फॉर्मूला कोई अलग तो होता नहीं है, ठीक है, तो स्टीम का फॉर्मूला हमें क्या लेना होगा, वाटर ही लेना होगा, बट वहां पर हमको मेंशन करना होगा दैट इट इज अ स्टीम, ठीक है। तो जब भी स्टीम के साथ मेंशन होगा, जब भी आपका पोटेशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। इज दैट क्लियर? देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, देख लो भाई, जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, मेटालिक हाइड्रोक्साइड KOH और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। जब भी पोटेशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, स्टीम का फॉर्मूला क्या बनेगा, H2O, मेंशन करना होगा, ठीक है, जहां, क्योंकि H2O सेम फॉर्मूला है वाटर का भी स्टीम का भी, तो जहां पर वाटर है वहां पे वाटर मेंशन कर देना नीचे, और जहां पे स्टीम दिखा रहा है वहां पे स्टीम मेंशन कर दो, ठीक है। तो जब भी पोटेशियम स्टीम से रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है,
नेक्स्ट है क्लास, जब भी कोई मेटल, ठीक है, जब भी कोई मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बेसिकली मेटालिक सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, देखिए कैसे बनाता है। मैंने आपको बोला जब भी कोई मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जब भी कोई मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, डाइल्यूट एसिड के साथ, दिस इज डाइल्यूट, क्या देगा आपको, इट विल गिव मेटालिक सॉल्ट और लिबरेट कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। यानी क्या बना देगा, आपको देख लो, ये बना देगा Na और ये इधर से मिल जाएगा Cl, NaCl और कौन सी गैस लिबरेट हो जाएगी, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको आप बैलेंस कर लो। बैलेंस कैसे करना है, Na बैलेंस्ड है, ठीक है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ये कर दिया 2, यहाँ पर 2 कर दीजिए और यहाँ पर 2 हो जाएगा। नाउ इट इज बैलेंस्ड। Whenever sodium reacts with dilute acid, then it will form metallic salt, then hydrogen. दूसरी रिएक्शन देख लो Mg से, Mg is a metal, ठीक है, Mg डाइल्यूट एसिड से करा दीजिए, डाइल्यूट एसिड HCl लिया है हमने, ठीक है, और MgCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, किसी से भी आप करा दो, आयरन से करा दो तो आयरन के साथ देख लो, आयरन प्लस डाइल्यूट HCl बैलेंस कर लेना तो ये बनाएगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन, गैस इज लिबरेटेड। तो whenever a metal reacts with dilute acid, it will form metallic salt and hydrogen gas. Is that clear everyone? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। और एक बार आप इसको रीड कर देना, अच्छे से पढ़ लेना चैप्टर्स को, इक्वेशन समझ लेना, अगर कुछ ना समझ में आया तो होपफुली समझ में आ गया होगा। टुमारो आई विल गिव यू द PDF एंड द नेक्स्ट जो पोर्शन है इसका वो मैं आगे का कवर करूंगी। ठीक है, टिल देन थैंक यू क्लास।